नमस्कार। अभी मौजूद हैं चेनारी डाकबंगला परिसर में और 2 रोज पूर्व में सांसद पर हुए हमले को लेकर मामला अभी गर्म चल रहा है। चूँकि मोहनिया के जो विधायक हैं अभी उस सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, उनके द्वारा अलग अलग बयान दिया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ एक दलित परिवार के लोग हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला को लेकर किस तरह से आप लोग देख रहे हैं। जो मोहनिया विधायक हैं उनके द्वारा सांसद के स्कूल पे बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम राज उर्फ बंटी रविदास हुआ। और पत्रकार महोदय जानकारी के लिए बता दें कि संगीता कुमार अब तो पहले क्या बोला जाता है ना, कोनो उनका रूपरेखा नहीं रह गया है राजनीति का, न उनको कोई पूछ रहा है। तो अब तनिषा एमपी साहब पर बोलकर अपने आप को ट्रोल करना चाहते हैं। आज भी उनके द्वारा एक हम बयान देख रहे थे, जो कि उनका बयान था कि हम नाथूपुर के ग्रामीण जनता के साथ हैं, कोई भी उस तरह के लोगों को फंसने नहीं दिया जाएगा। अरे कौन बोल रहा है कि बेगुनाह फंसे, लेकिन गुनाहगार बचे भी नहीं। ये तो हम लोग भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन संगीता कुमार जी को तो शर्म आना चाहिए कि जो यहाँ पर इतना गलत एमपी पे आरोप लगा रही हैं। बालिका गिरी मुजफ्फरपुर में कहाँ चली गई थी? उस पार्टी में जाते इनको सब भूल गई। 17 महीना पहले बालिका गिरी को याद करती थी कि नहीं नीतीश कुमार के राज में होता था, वो होता है, भाजपा में होता है। आज कहाँ चली गई? आज कहाँ चली गई जो एमपी के परिवार पे, एमपी के स्कूल पे गलत आरोप लगा रही हैं? संगीता जी को समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रही हैं। एक सम्मानजनक पोस्ट पे उनको हमारे महागठबंधन के लोगों ने उनको भेजा था। उनको तो शर्म के मारे तो पहले मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा कि नहीं रह गया। उनका बयान कितना उचित है? अरे 100% गलत है। खुद गलत व्यक्ति हैं। वो गलत व्यक्ति क्या सही बयान देंगे? क्या गलत है? वोट लिए आप राजद से, भाग गई भाजपा में, तो गलत नहीं है? देखो भगड़ू यहाँ भी है, वोट लेके कांग्रेस से भाग गया भाजपा में, तो ये लोगों पर प्रमाण देंगे? जो खुद गलत है वो गलत का सही का प्रमाण देगा? मतलब ये लोग गलत लोग हैं? एकदम गलत लोग हैं। मतलब आपका साथ छोड़ दिए तो गलत हो गए? काहे नहीं बीसे में छोड़ दिए थे? बीसे में काहे नहीं सतवा छोड़ दिए थे? बीसे में छोड़ के जनता 5 साल के लिए उनको विधायक बनाया था। हो सकता है कहीं पार्टी में गड़बड़ लगा हो उनको। अच्छा 80 गो में यही लोग बड़का छछलोल लोग थे कि इन लोगों को गलत लग गया और बाकी सब गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अपना जान बचाने के लिए गए थे। सारे पैसा जो है ना सब बचाने के लिए सब भागने वाले लोग हैं, पैसा पर बिकने वाले लोग हैं। और रही बात एमपी साहब की, तो एमपी साहब हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एमपी साहब से कभी बात करिएगा तो आपको समझ में आएगा। जिस तरीका से विधायिका महोदया आरोप लगा रही हैं, ये 100% गलत है। उनको साक्ष्य को जानना चाहिए। विधायिका जो है उनको साक्ष्य को जानना चाहिए। चंद मतलब आप अपने खुद को ट्रोल करने के लिए इतना दिन से तो संगीता कुमार का नाम कहीं नहीं आ रहा था, तो सोचिए कि चलिए एमपीए साहब के नाम पता नहीं 2-4-10 लोग और हमको फिर से नाम लेना चालू कर दे। तो देखिए ये प्रीतम राज बंटी हैं, इनका जिस तरह से ये अपना मंतव्य दे रहे हैं कि ट्रोल होने के लिए संगीता जो मोहनिया के विधायक हैं उनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं सरवर अली खान जी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। संगीता कुमारी जी जो बात बोली हैं उनका बयान मैं भी सुना हूँ। उन्होंने बोला है कि जो संसद महोदय जी के परिवार के द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है नाथूपुर ग्राम में, उस स्कूल में पूर्व से कुछ बालिकाओं को छात्रों को लेकर छेड़छाड़ की बात उन्होंने बताई है। इसके प्रति कुछ प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो ये तो न्यायालय का चीज़ है। कौन वैसे लोग थे जो छेड़छाड़ कर रहे थे? अब पता नहीं, ये तो FIR होना चाहिए अगर इस तरह का कोई छेड़छाड़ किया होगा तो। अगर उसको छुपाने की बात जहाँ तक आ रही है, तो उस दिन जो घटना हुआ है उस दिन कुदरा थाना के लोग स्काउट बन के गए थे और उनके साथ में बहुत सारे ऐसे उनके जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज के थे वो लोग भी थे, स्थानीय लोग भी थे। इस तरह की तो कुछ हमको घटना समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ पहले से इन लोगों में अनबन था ये समझ में आई। और ये जहाँ तक सवाल है हमारे विधायिका जी का, तो विधायिका जी को पहले अपने गिरहमान में अपने चरित्र पर देखना चाहिए कि जिस पार्टी ने उनको सम्मान देकर विधानसभा में भेजने का काम किया, और वो ऐसी विधायिका हैं कि कितने वहाँ के जनता का है ना मत लेकर
और विधानसभा गई और उसके बाद उनके कलेजे पर क्या छुरा भोंकने का काम किया कि वो दूसरे पार्टी में विपक्ष में जाकर मिल गई। और विपक्षियों का काम है हमेशा कि फूट डालो, शासन करो। इस देश में उसी तरह की राजनीति चल रही है। इसीलिए हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि इस देश में दो ऐसी पार्टियां हैं, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। अगर दलितों पर इस तरह की अत्याचार हुआ होता, हकीकत में सामंतवादी और दलितों की लड़ाई होती, तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग रोड पर होते और दलितों के साथ हुए अन्याय का एक एक करके बदला लेते। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये पसरा मतलब दलित पे अत्याचार नहीं हुआ है। दलित पे अत्याचार नहीं हुआ है, बल्कि एक भाई पे अत्याचार हुआ है। नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं निंदा करता हूं। और रहा सवाल कि जो जनप्रतिनिधि हो जाता है, पक्ष विपक्ष दोनों का हो जाता है, उनको कानून में विश्वास रखना चाहिए। और किसी तरह की अगर घटना होती है तो हमारे पास एस्कॉर्ट है, हमारे पास न्यायालय है, हम उनको सूचित करेंगे और वहाँ से हम अपना निदान ढूंढेंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, जो आज जनता उनको पूरा गांव ने फूलों का माला पहनाकर संसद बनाने का काम किया। क्या ऐसी वजह हुई कि आज 5 आदमी भी उनके साथ पूरे गांव के नहीं हैं? इसलिए हम यही चाहेंगे कि इसको जातिगत रंग रूप न दिया जाए। और ये जो घटना हुई है, मैं इसका निंदा करता हूँ। देखिए